सो हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फॉर विथ में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो देखिए स्टूडेंट, जो अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी, जो भी अपना नया सिलेबस लागू हुआ है, जो एनसीईआरटी ने लागू किया है, जो कि आपका जो नया सेशन आने वाला है 2023-24 का जो नया सेशन आएगा, उसके अंदर जो सिलेबस आपका लागू किया गया है, उसके अंदर जो आपका ये चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वो आपका पहला चैप्टर है। तो इसी चैप्टर से अपन अपनी शुरुआत करेंगे क्लास 12th की। ठीक है स्टूडेंट, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। ओके स्टूडेंट, देन अपन बात करते हैं। तो स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर पुष्पीय पादप क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, अपन ने बात की थी कि जो 11th क्लास में आप लोग पढ़ के आते हो कि वर्गीकरण, क्या पढ़ते हो स्टूडेंट? वर्गीकरण। तो पादपों का वर्गीकरण कई बातों पर या कई जो बिंदु होते हैं उन पर आधारित होता है, कई विशेष प्रकार के कारक होते हैं उन पर निर्भर करता है। जैसे कि अपन लोग पादपों को अपन क्या करते हैं, एक तो ऐसे पादप जिनमें पुष्प बनते हैं और एक ऐसे पादप जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं। तो बेसिकली अपन उन पादपों की बातें यहाँ पे करेंगे जिनके अंदर पुष्पों का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं? आवृत बीजी पादपों के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर याद रख लेना, अपन किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आवृत बीजी पादपों के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अपन बात करेंगे जो आवृत बीजी पादप है उनके अंदर जो पुष्प की संरचना जो होती है वो कैसी दिखाई देती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पुष्प है उसकी संरचना कैसे दिखाई देती है। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक पुष्प का डायग्राम दिखाया जा रहा है, एक पुष्प का चित्र दिखाया जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, आपके जो पुष्प होते हैं उनमें मुख्यतः 4 प्रकार के संरचनाएं देखने को मिलती है। पहला होता है बाह्य दल, दूसरा होता है दल, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जायांग। अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो बाह्य दल होता है, ठीक है स्टूडेंट, बाह्य दल जो होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे कैलिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा था स्टूडेंट? कैलिक्स। लेकिन कैलिक्स कब कहा जाएगा? तो बाह्य दल को कैलिक्स जब कहते हैं जब ये किसमें होता है? समूह में होता है। किसमें होता है स्टूडेंट? समूह में। इसके अलावा जो आपका दल भाग होता है, इस दल भाग को अपन लोग क्या बोलते हैं भाई? इस दल भाग को अपन लोग कोरोला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोला। अब कोरोला कब बोला जाता है? जब ये किसमें होता है? समूह में होता है। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर समूह में कोई आपका भाग यहाँ पर देखने को मिलता है तो उसका नाम तो स्टूडेंट, यहाँ पर समूह में देखने पर आपको बाह्य दल जो होगा उसको अपन कैलिक्स बोलेंगे और दल को अपन क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कोरोला बोलते हैं। तो अब इनमें बात करेंगे कि यहाँ पर बाह्य दल कौन सा होता है, दल कौन सा होता है, इसके अलावा पुमंग कौन से और जायांग कौन से होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपको ये संरचना दिखाई देती है, जो पुष्पों के अंदर नीचे जो आपको ये फूली हुई संरचना दिखाई देती है, इसे स्टूडेंट क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पुष्पासन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? पुष्पासन। तो ये वाला जो संरचना है इसे आप लोग क्या बोलते हो? पुष्पासन। क्या बोलते हो स्टूडेंट? पुष्पासन। तो ये जो स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिखाया गया है इसको अपन क्या बोलेंगे? पुष्पासन। और पुष्पासन के बाद जो आपको ये यहाँ पर पत्ती जैसी संरचना आपको दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी स्टूडेंट? जो आपको ये पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल। क्या बोलते हैं भाई? बाह्य दल। पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र होता है, क्या होता है स्टूडेंट? सबसे बाहरी चक्र। तो पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र होता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बाह्य दल बोलते हैं। जो आपने देखा होगा पुष्पों के नीचे की तरफ आपने कुछ हरी पत्तियों के समान संरचना देखी होगी। ठीक है स्टूडेंट, आपने जो आपका पुष्प होता है उसके अंदर जो आपका हरा वाला भाग होता है उसमें पत्तियों की जैसी संरचना दिखाई देती है, उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? बाह्य दल बोलते हैं। ये क्या होता है? कली, जब आपका पुष्प कली रूप में रहता है यानी कि कलिका के रूप में रहता है, उस दौरान ये क्या करती है? उसकी सहायता करती है, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने स्टूडेंट इसमें। तो जो आपको ये हरा भाग दिखाई दे रहा है पूरा, इस हरे भाग को अपन लोग क्या बोलते हैं? दल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? दल। और अगर ये समूह में आपके होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? कोरोला, या क्या कहा जाएगा? अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो इन्हें दलपुंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? दलपुंज भी इन्हें कहा जाता है, कोरोला भी कहा जाता है, दल भी कहते हैं और साथ ही साथ इन्हें पंखुड़ियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पंखुड़ियां। अब इसके बाद बात आती है कि ये संरचना है, आपको ये पीली कलर की जो रचना आपको दिखाई दे रही है वो क्या होती है और बीच में जो संरचना है वो क्या होती है? तो जो ये पीले रंग की संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? याद रख लेना, इसको अपन लोग बोलेंगे, तो स्टूडेंट इस संरचना को अपन लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पुंकेसर बोलते हैं। और अगर ये समूह में है तो इसे अपन लोग क्या बोलेंगे? पुमंग। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? पुमंग। वैसे ही जो ये वाला भाग है, इस पूरे भाग को अपन लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्त्री केसर। और अगर ये समूह में है तो इसे क्या बोलते हैं? जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। तो ये एक पुष्प की संरचना होती है जिसके अंदर आपको 4 भाग दिखाई देते हैं। इसमें जो ये 2 भाग होते हैं यानी कि बाह्य दल और दल जो होते हैं वो तो क्या होते हैं आपके? एक तरीके से बेसिकली कैसे अंग होते हैं? ये पुष्प के कैसे भाग होते हैं आपके? ये आपके पुष्प के सहायक भाग होते हैं। क्या भाग होते हैं आपके? सहायक भाग। जबकि पुमंग और जायांग जो होते हैं वो आपके कौन से भाग होते हैं? इसके लैंगिक भाग। क्या होते हैं स्टूडेंट? लैंगिक भाग। मतलब कि लैंगिक जनन में जो सहायता करेंगे वो कौन करेंगे? आपके पुमंग और जायांग करते हैं। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अपन पूरे चैप्टर में अपन किसके बारे में बात करेंगे? अपन इसी पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपके लैंगिक भागों पर ही आधारित होगा। तो स्टूडेंट, इतनी बातें करने के बाद अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जो पुष्पों की खेती होती है, क्या होता है स्टूडेंट? पुष्पों की जो खेती होती है, पुष्पों की खेती को अपन लोग क्या बोलते हैं? तो पुष्पों की खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? फ्लोरिकल्चर। ठीक है जी। तो पुष्प की खेती को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अब बात आती है कि पुष्प का निर्माण किस प्रकार होता है।
ठीक है स्टूडेंट, पुष्प का निर्माण, यानी कि निषेचन के पहले जो आपका पुंकेसर है उसका निर्माण हो रहा है, आपके स्त्री केसर का निर्माण हो रहा है, सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो किस प्रकार बनती है उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तो क्या कहा जाता है, पुष्प को रूपांतरित प्ररोह कहा जाता है। अब रूपांतरित प्ररोह क्यों कहते हैं भाई, इसका कारण क्या होता है, सबसे पहली चीज सुनना कि जो आपका शीर्ष प्ररोह है, क्या होता है आपका शीर्ष प्ररोह है, जो अभी तक किसका निर्माण कर रहा था, पत्तियों का निर्माण कर रहा था। यानी कि जैसे मान लो आपका ये प्ररोह वाला भाग और इस शीर्ष पर क्या बन रही थी, पत्तियां बन रही थी। अब ये क्या करेगा, पत्तियों का निर्माण नहीं करेगा, इसमें कुछ संरचनात्मक और साथ ही साथ क्या होते हैं, इसमें कुछ हार्मोनल बदलाव आते हैं। तो इसमें क्या होगा, उसमें कुछ संरचनात्मक और हार्मोनल बदलाव आते हैं, और इस संरचनात्मक और हार्मोनल बदलाव के कारण क्या होगा भाई यहां पर, तो इन बदलावों के कारण यहां पर जो पुष्पीय आद्यक है, पुष्पीय आद्यक या इसे अपन लोग क्या बोलते हैं भाई, फ्लोरल प्रीमोर्डियल, फ्लोरल प्रीमोर्डियल जो होता है आपका, उसमें क्या होता है, उसमें विभेदन होता है। तो इसमें इसका विभेदन और विकास देखने को मिलता है, जिसके कारण यहां पर पुष्पीय आद्यक से यानी कि फ्लोरल प्रीमोर्डियल जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, किसमें बदल जाएगा, पुष्पक्रम में। किसमें बदल जाएगा, पुष्पक्रम में। और फिर इस पुष्पक्रम पे किसका निर्माण हो जाएगा, पुष्प कलिका का। इसको यहां कलिकाएं हैं, कलिका, इनका निर्माण होगा और ये कलिकाएं फिर किसमें बदल जाएगी, एक पुष्प का रूप ले लेगी। और इस पुष्प में आपको एक तो जायांग दिखाई देगा और एक आपका पुमंग का जो है उसकी संरचना दिखाई देगी। इसका मतलब नर भाग और मादा भाग यहाँ पर बनते हुए दिखाई, और मादा भाग जो है वो यहाँ पर बनते हुए आपको दिखाई देंगे। ये पूरा का पूरा जो होता है वो पुष्प के निर्माण के बारे में बताया गया है। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका शीर्ष विभेदक वाला जो पार्ट है, जो प्रोरोह शीर्ष है, जो कि क्या बनाता है शुरुआती अवस्था में, जो कि आपकी पत्तियों का निर्माण करता है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कुछ संरचनात्मक हार्मोनल बदलाव आते हैं। ये सारा का सारा कार्य जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में, तापमान, बेसिकली सारे फैक्टर्स होते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके कारण उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस के कारण क्या होगा, बदलाव के कारण आपका जो पुष्पीय आद्यक जो होता है उसका निर्माण होता है, और ये क्या होता है, विभेदित होता है। और साथ ही साथ ये विकसित होकर किसका निर्माण कर देगा, पुष्पक्रम का निर्माण कर देगा। और जब ये पुष्पक्रम का निर्माण करेगा तो पुष्पक्रम से किसका निर्माण होता है, अपनी वहां पर पुष्प कलिकाएं बनने लग जाती है, और ये पुष्प कलिकाएं फिर किसका रूप ले लेती है, पुष्प का रूप ले लेती है। इस प्रकार पुष्प का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट ये सारी बातें थी अपने किसके बारे में, पुष्प के निर्माण के बारे में। तो अब यहां पर बात करने वाले अपन नर लैंगिक भाग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, नर लैंगिक भाग, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पुंकेसर। ठीक है, तो अपन पुंकेसर का डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पुंकेसर। तो देखिए स्टूडेंट, पुंकेसर के बारे में अगर बात करें अपन, तो पुंकेसर को क्या कहा जाता है, पुष्प का नर लैंगिक भाग कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टूडेंट नर लैंगिक भाग। दूसरा तो स्टूडेंट पुंकेसर की बात की जाए तो आपका जो पुंकेसर है, ये पुंकेसर 3 रचनाओं में विभक्त होता है। यानी कि इसके अंदर 3 रचनाएं पाई जाती हैं। पहली आपकी होती है पूतंतु, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, पूतंतु। दूसरा जो होता है वो होता है योजी, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका पराग कोश, पराग कोश। तो यदि बात करें पूतंतु, तो पूतंतु को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। योजी को अपन बोलते हैं कनेक्टिव, और परागकोश जो होता है उसको अपन लोग बोलते हैं एंथर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे सबसे पहले पूतंतु के बारे में। तो भाई पूतंतु कैसे संरचना होती है, भाई ये वाला जो भाग है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं पूतंतु। इस वाले भाग को अपन लोग क्या बोलते हैं, योजी, और इस वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं, पराग कोश। और इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन बढ़िया तरीके से। तो अपन बात करें यहां पर पूतंतु की, तो पूतंतु कैसा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, पूतंतु यहां पर कैसा दिखाई देगा, तो पूतंतु जो है वो आपको एक डंठल के समान संरचना दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसकी संरचना कैसी होती है आपकी, डंठल के समान। तो इसकी संरचना जो है वो कैसी होती है, डंठल के समान या नलिका रूपी संरचना यहां पर आपको देखने को मिलती है। पतले धागे नुमा नली रूपा संरचना आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ पूतंतु के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि आपको दिमाग में रखनी है, नीट के अंदर भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पूतंतु का जो समीपस्थ छोर होता है, क्या होता है आपका, समीपस्थ छोर,
ये कहां से जुड़ा होता है? तो यहां पर दो क्वेश्चन है, एक तो समीपस्थ छोर कहां से जुड़ा होगा, एक दूरस्थ छोर कहां से जुड़ा होगा। तो समीपस्थ छोर जो होता है वो या तो पुष्पासन से जुड़ा रहता है या आपका किससे जुड़ा रहता है? दल से। अगर वो दल से जुड़ा है तो ऐसे पुंकेसर को अपन क्या बोलते हैं? दल लगनी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? दल लगनी। और दूरस्थ छोर यानी दूर का हिस्सा, तो भाई इसका पास वाला हिस्सा तो कहां से जुड़ा हुआ है आपका? पुष्पासन से। और दूर वाला किससे जुड़ा हुआ है? परागकोश से। तो इसका दूर वाला हिस्सा या दूरस्थ छोर कहां से जुड़ा होता है आपका? परागकोश से। कहां से जुड़ा होता है स्टूडेंट? परागकोश से। इसका काम क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट, सामान्य से बात, तो आपका पुंकेसर में पुतंतु होता है, वो क्या करता है? वो आपके परागकोश को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है, और साथ ही क्या करता है? ये आपके परागकोश के अंदर बेसिकली अपन बात करते हैं कि जो भोज्य पदार्थ है उनको भी पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये क्या कर रहा है? ये एक तो परागकोश को स्थिर भी रख रहा है, साथ ही साथ उन्हें भोज्य पदार्थ प्रदान करने का कार्य भी करता है। अब बात आती है किसके बारे में स्टूडेंट? योजी के बारे में। योजी क्या होता है? योजी आपका एक ऐसी बंध्य रचना होती है। ये कैसी रचना आपकी? बंध्य, मतलब कि जनन से इनका कोई वास्ता नहीं होता। ये एक कैसी है? बंध्य संरचना है या बंध्य ऊतक है, जो कि क्या करता है? जो कि देखो नाम से पता है, कनेक्टिव या योजी। योजी मतलब जोड़ना। क्या है? जोड़ना। किसको जोड़ रहा है? ये आपके पूतंतु और परागकोश को जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या करता है? ये पूतंतु को परागकोश से जोड़ने का कार्य करता है, मतलब कि एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगे। अब बात आती है परागकोश की। तो परागकोश बेसिकली क्या होते हैं? तो देखो भाई, पुंकेसर में पाया जाने वाला पालीनुमा संरचना क्या होती है? पालीनुमा संरचना। जैसे ये आपकी क्या है, यहां पर दो पालियां दिखाई दे रही है, तो यहां पर लोब या पाली जो नुमा संरचना तो दिखाई देती है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? उसे अपन लोग बोलते हैं परागकोश। बेसिकली अगर अपन बात करें तो जो आपके अधिकांश जो आवृतबीजी पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? तो भाई उनके अंदर आपको दो पालियां दिखाई देती है। इसका मतलब कैसे होते हैं? द्विपालित होते हैं। क्या कैसे होते हैं? आपके द्विपालित होते हैं। हर एक पाली में, उनकी हर एक पाली में क्या पाए जाते हैं? दो लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। इसका मतलब इनमें दोनों पालियों में कितनी लघु बीजाणुधानियां पाई जाएगी? 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी क्या होती है? लघु बीजाणुधानी ऐसी संरचनाएं हैं जिनके अंदर किसका निर्माण होता है? जिनके अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु क्या होते हैं? लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है, जिससे कि नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ठीक है जी। तो यहां पर 4 लघु बीजाणुधानी जो होती है वो यहां पर पाई जाती है, जबकि आपके मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट? मालवेसी कुल के जो पादप है, इन मालवेसी कुल के पादपों में सिर्फ एक ही पाली पाई जाती है। यानी ये कैसे होते हैं? एक पालित होते हैं। यानी अगर इनका आप लोग क्या देखोगे? पुंकेसर देखोगे तो पुंकेसर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से आपको पुंकेसर दिखाई देगा, जिसमें सिर्फ क्या होंगे? दो ही लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। यानी कि एक पालित तो होगा, लेकिन इसमें क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ दो लघु बीजाणुधानी ही उपस्थित होती है, जबकि यहां कितनी पाई जा रही है? 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो स्टूडेंट ये आपको दिमाग में रखना है कि जो परागकोश होता है, परागकोश एक पालीनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है? परागपुटी का निर्माण होता है, या अपन बोल सकते हैं लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। और उन लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु बनते हैं, जो कि बाद में किसका निर्माण करते हैं? परागकणों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब परागकोश एक ऐसी संरचना है जिसमें परागकणों का निर्माण होता है। और परागकण जो होते हैं, अंकुरित परागकण जो होते हैं, वो एक तरीके से किसका कार्य करते हैं? नर युग्मकोद्भिद का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट ये चीजें आपको जो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।